सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पहली वीडियो में मैंने पीछे आपको इस कैपेसिटर जो पीएफ कैपेसिटर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताई थी। ये वो सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एलईडी चलाने के लिए काम आता है। जैसे ये सर्किट है, ये 9 वाट का जो बल्ब है उसका सर्किट है। तो इसमें ये पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो ये वैल्यू हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है ये इस वीडियो में सीखेंगे। पहले थोड़ा सर्किट समझ लेते हैं। ये है पीएफ कैपेसिटर जो जहां भी लगा हुआ है पीएफ कैपेसिटर। इसका काम है वोल्टेज को ड्रॉप कराना। ये शंट रेजिस्टेंस है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। ये डायोड 4 लगे हैं, रेक्टिफायर डायोड्स IN 4007 अधिकतर यूज करते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो आगे पीएफ को कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्मूथ करना। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है ताकि अगर थोड़ा जहाँ वोल्टेज बढ़ती भी हो तो उसको डिवाइड कर देती है, तो रिक्वायर्ड वोल्टेज हम जहाँ दे सकते हैं। तो जहाँ वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। तो लो अब समझते हैं कैसे। जैसे जहां 220 वोल्ट जो पीछे से आती है, ये जो सर्किट डिजाइन किए जाते हैं वो 20% लेस और 20% अधिक वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। ये आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू जो 220 वोल्ट है पीछे से आ रही है। तो अगर 20% लेस करें तो 176 वोल्ट बनते हैं। अगर 20% इसका करें तो अधिक करें तो 264 के करीब बनती है। कहने का मतलब 260 वोल्ट अबाव तो 180 इसके बीच में ही इनको डिजाइन किया जाता है कि इतना अगर फर्क पड़ता है वोल्टेज में, फ्लक्चुएट कहीं करती है कम ज्यादा, तो ये सर्किट काम करते रहें। तो ये पीएफ कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को ड्रॉप कराना। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें एट अ टाइम 2 डायोड्स चलते हैं। कैसे? जैसे मान लो जहां प्लस है तो ऐसे सप्लाई चलेगी, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर D1 और D2 डायोड चलेंगे। अगर जहां नेगेटिव साइकिल है तो D3 D4 डायोड काम करेंगे। एट अ टाइम 2 डायोड्स वर्क करते हैं। तो हमने जहां सप्लाई इतनी चाहिए कि अपनी एलईडी के पास रिक्वायर्ड जो वोल्टेज है वो मिल सके, ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये डायोड ने भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करानी है, ये वायर्स लगी उसने भी वोल्टेज ड्रॉप करानी है, कुछ कैपेसिटर आप वोल्टेज भी ड्रॉप कराएगा। तो हम जहां मान के चलते हैं भी ये जो पीएफ कैपेसिटर है इसने हमें इस प्रकार से इसे एडजस्ट किया गया कि हमें जहां 2 पॉइंटों पर वोल्टेज मिली 7.4 वोल्ट, 7.5 वोल्ट मान लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 7.5 वोल्ट हमने ड्रॉप करा दी। आगे ये अभी एसी है तो आगे लगे हुए हैं ये डायोड्स। तो एक डायोड जो वोल्टेज कंज्यूम करता है वो 0.7 के करीब करता है। हम 0.75 मान लेते हैं इंटू 2। एट अ टाइम 2 डायोड काम करते हैं, ये बन गया 1.5। ये जो हमारे पास वोल्टेज इस पॉइंटों पर आई है ना, 2 पॉइंटों पर, दैट इज एसी वोल्टेज, ये ना भी 7.5 जो इस कैपेसिटर ने ड्रॉप करके हमें दी है। ये आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू की हम 20% कम और 20% ज्यादा से वैल्यू निकालेंगे पहले, क्योंकि 20% का हम फर्क डाल के चलते हैं जैसे मैंने जहां किया था। अब जहां निकालेंगे वैल्यू 20%, तो ये कितनी बनेगी? अगर इसका 20% लेस करें तो 6 वोल्ट है। अगर 20% इसमें ऐड करें तो 9 वोल्ट है। 6 वोल्ट से 9 वोल्ट तक इसमें वेरिएशन है, हो सकती है। तो जो वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, जो कैपेसिटर की वोल्ट कैलकुलेट करेंगे हम इसके हिसाब से करेंगे। जो वैल्यू को निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है इसकी फैरड या माइक्रो फैरड में, वो 6 वोल्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लो ये 6 वोल्ट आगे चले गए, जहां पहुंच गए हमारे पास
9 वोल्ट या 6 वोल्ट, 9 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में जहाँ पर। अब वैल्यू इस कैपेसिटर की कैलकुलेट करेंगे। जो कैपेसिटर होता है वो पीक वैल्यू पर तक चार्ज होता है, इसलिए जो 6 वोल्ट की हम पीक वैल्यू निकालेंगे उसका फार्मूला वी नॉट में लिख देता हूँ, वी मैक्सिमम भी लिख सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू स्क्वायर रूट 2। ये हमारा फार्मूला होता है। वी आर एम एस जहाँ 6 वोल्ट है, 6 इंटू 1.414, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 8.5 वोल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये डायनेमिक वोल्टेज कुछ कंज्यूम करनी है, वो इसमें घटा देते हैं वी नॉट में से, तो फिर हमारे पास वोल्टेज आई वी नॉट 8. इसका कोई और नाम रख दो, केवल वी रख दो, 8.5 माइनस ये 1.5 वोल्ट निकाले थे ना, एक डायोड 0.75 वोल्ट लेता है, विच वायर्स की थोड़ी डाल लो, इंटू 2, 2 डायोड एट अ टाइम काम करते, 1.5 वोल्ट लो, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बन गई 7 वोल्ट। तो ये 7 वोल्ट हमारे पास आ गए। अब हमें एवरेज वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी जो, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वी एवरेज, ये वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, जहां वी मैंने अकेला लिख दिया क्योंकि वी नॉट जहां लिखा हुआ था ना, थोड़ा डिफरेंस तो डालना ही है। जो वी एवरेज है इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास है वी एवरेज निकालने का, वी नॉट इंटू पाई 2/पाई। ये 10+2 की बुक में भी फार्मूला ड्राइव किया हुआ है एसी के चैप्टर में, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, वी की वैल्यू हमने 7 वोल्ट निकाली, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी वी नॉट। मैं जहाँ वी इसलिए लिखता है इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इंटू 2/पाई की वैल्यू आगे 0.636 होती है, 0.636। लो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 4.45 वोल्ट। ये एवरेज वैल्यू आ गई। अब एवरेज वैल्यू निकाली क्यों है इसका थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे पहले तो हमारी वेव इस टाइप की थी, जहां बना देता हूं, जो पीछे से आ रही एसी वो ऐसे चलती, ऐसे आ गई, इस डायोड्स में से गुजरी, तो जहां पर इसकी इस पोजीशन पर, दोनों पोजीशन पर इसकी वेव ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब जो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज होकर डिस्चार्ज होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू पर ये चार्ज होता है, अब इसने डिस्चार्ज भी होना है, डिस्चार्ज होगा तो कहीं तक जाएगा ही, तो इसलिए हमें एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है। जहां और कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ले नहीं सकते, वो थोड़ी ऊपर होती है, एवरेज वैल्यू ही जहां लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर ने चार्ज और डिस्चार्ज तो होना ही है ना, फिर वो कोई वैल्यू तो हमें लेनी पड़ेगी ना बीच में। जीरो तो हम जहां तो ले नहीं सकते, जहां से होता है चार्ज होता है, जहां फिर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है, नीचे तक तो जी इसकी वोल्टेज जाती नहीं, इसलिए हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू 4.45 वोल्ट है। तो जहां हम डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज कितनी हुई, चेंज इन वोल्टेज होती है डेल्टा वी, लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्सिमम माइनस वी एवरेज, इसे मैक्सिमम लिख लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होएगी फिर। तो जो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7 माइनस 4.45, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वैल्यू आ गई 2.55 वोल्ट आ गई, चेंज इन वोल्टेज। तो अब जो फार्मूला आगे हमने निकालने किया, कैपेसिटेंस हमें पता है, उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ Q बराबर CV। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, I इज इक्वल टू Q/T, तो जहाँ भी Q I इंटू T के बराबर होता है ना, इन दोनों को कंपेयर करो, CV इज इक्वल टू I इंटू T,
तो जे सी की वैल्यू आ जानी आई इंटू टी, जहाँ वी डेल्टा वी लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी, आई इंटू टी इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज। आई जो करंट है, जो जहाँ करंट हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू होती है 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर की एलईडी हो तो इतना ही हमें करंट चाहिए, तो इसका हम बना देते हैं एम्पियर 20/100, ये 1000 एम्पियर। तो जहाँ लिख देते हैं 20/1000 ही मैं सीधा लिख देता हूँ, इंटू टी। टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 1/f। तो जहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी होनी है, इस साइकिल की फ्रिक्वेंसी जहाँ होती है 50 साइकिल्स पर सेकंड या 50 हर्ट्ज कह लो, जो एसी आती है हमें, जहाँ एक प्लस हाफ है एक माइनस है, प्लस है माइनस, जहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये नेगेटिव है, पूरे में 50 चल गई, ये तो नेगेटिव ही चला गया। अब जहाँ क्या हो रहा है, जहाँ तक किसने क्या, जहाँ चली फिर जहाँ चली, 50 तो 50 कितने हो गए, 100 साइकिल्स पर सेकंड लेंगे, जहाँ 100 हर्ट्ज लेंगे, क्योंकि अब फुल वेव चल पड़ी ना, जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव है, जहाँ भी पॉजिटिव है। 1/100 मैं इसके सेकंड नहीं बनाता, वैसे तो बनने ना 0.01 सेकंड, तो सीधा ही लिख देता हूँ। ये टाइम पीरियड आ गया, ये आ गया टाइम 1/100। अब ये डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी, वो निकाली हुई है 2.55, वो जहाँ नीचे लिख देते हैं। अब इसे करते हैं कैलकुलेशन, ये 0 से 0 कट गई, तो बाकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 2/2.55 इंटू 10⁻⁴ आ गया, 2 तो 2 4। तो लो इसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ गई 0.78, इतनी लिखता हूँ, इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर इसके माइक्रोफेरेड बनाने हैं तो डेसिमल उधर चल जाएगा, 78 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। तो ये 78 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम जहाँ लगाएंगे इस जगह पर, तो हमें स्मूथ डीसी मिलेगी। अब इसकी वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं। जो कैपेसिटर कितने वोल्ट का लगाना है वो जहाँ से देखेंगे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो हमने 7.5 निकाली थी, 9 वोल्ट थी ना वैल्यू, 20% अधिक लेनी थी, ये आरएमएस वैल्यू थी ना जहाँ पर, तो 9 वोल्ट से निकालेंगे। जो कैपेसिटेंस निकालनी है वो लोअर वैल्यू से निकालते हैं, जो इसकी वोल्टेज कितने का चाहिए वो हायर वोल्ट लेते हैं। 9 वोल्ट है तो वोल्टेज मैक्सिमम इसकी V0 मैं अलग लिख देता हूँ, इससे मिक्स नहीं करना। अब 9 हैगी मेरे पास 9 वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट जो इसने कंज्यूम की डायोड्स ने या थोड़ी बहुत ही वायर्स ने, तो ये बन गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन गया 7.5 वोल्ट। तो 7.5 वोल्ट का इसमें ना हम मिनिमम कम से कम 20 to 50%, 20% to 50% आगे वैल्यू लेनी है। मिनिमम 20% तो हो ना, 50% ही अधिक ले लेते हैं। 50% अगर अधिक लेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका 50% करते हैं, जो अगर 3.75 बना है इसका 50%, तो इसकी टोटल वैल्यू बनी 11.25 वोल्ट। इससे कम वैल्यू का हम कैपेसिटर नहीं लेने, ये तो अवेलेबल ही नहीं होता, कई बार 20 वोल्ट का मिलता तो 20 वोल्ट का लगा लो, तो इससे कम नहीं लगाना, इससे अधिक ही लगाना। तो ऐसे ही जो कैपेसिटेंस हमने निकाली ना 78 माइक्रोफेरेड, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 78 माइक्रोफेरेड को हो सकता कैपेसिटर मिले ही ना, आप 80 लगा लो, या इससे अबव वैल्यू का जो भी मिलता है इसके नज़दीक ही होना चाहिए, और हो अबव वैल्यू तो वो आप कैपेसिटर लगाओ। जहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है, जहाँ हमने कैपेसिटर निकाला ना
20 वोल्ट तक 11.25 वोल्ट, चलो 20 वोल्ट का लगा दिया। अगर जहाँ सर्किट जहाँ पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है तो फिर जहाँ कम वैल्यू का कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए जिसकी वोल्टेज कम हो। कैपेसिटी तो ठीक है, आपने 80 माइक्रोफैरड 90 लगा दिया, ऐसे 78 निकाली तो अबाव वैल्यू ये तो मिलेगा नहीं, तो उससे अबाव हल्की वैल्यू का लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ 11.25 वोल्ट नहीं काम करेगी, जहाँ कई बार अगर सर्किट ओपन हो ना 300 वोल्ट हम चेक करते हैं 300 वोल्ट आते हैं, तो हम जहाँ 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं। ये देखो सर्किट में भी ये भी ऐसा ही सर्किट है, सिर्फ इसकी वाटेज में थोड़ा फर्क है। जहाँ भी 400 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगाया हुआ है आउटपुट में। लगाने को तो ऐसे वो 20 वोल्ट का भी लगा सकते थे। अगर जहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप 20 वोल्ट का लगा दो। अगर आपने पीएफ कैपेसिटर जहाँ लगाया हुआ है ना उससे वोल्टेज ड्रॉप करा रहे हैं तो फिर जहाँ 400 वोल्ट का ही कैपेसिटर होना चाहिए। तो कैपेसिटर से इतनी ठीक है, उसकी वैल्यू लगभग इससे इतनी या इससे थोड़ी ज़्यादा हो।